राधे राधे सभी को। और पहले देखो, मैं आपको बच्चों को दिखाती हूँ ये क्या कर रहे हैं। पहले इन्होंने आज अपने पूरे कार्टून देखे और उसके बाद अपनी दादी के साथ में देखो गुजराती बहन से भागवत गीता सुन रहे हैं। और ये गुजरात से आ रहा है प्रसारण। मम्मी इनको देख रही थी तो बच्चों को भी अच्छा लगा और ये भी इन्हीं के ही श्लोक ज्ञान सुनने लगे। अपनी तारीफ दूसरे के मुंह से सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। तो भैया बच्चे भी खुश हो रहे कि आ हा हा हा, तारीफ तो हमारी हो रही है, ज्ञान तो हमारे द्वारा जो सुनाया गया है वही सुनाया जा रहा है। और मैं आपको आज ये बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ जो लीला हो रही है वो जो अधूरी मैंने छोड़ दी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। अभी टाइम भी अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने कमेंट किया कि बताओ, या फ़ोन करके भी कह रहे कि क्या हुआ आगे। तो वो जो अम्मा थी जो मुझे मथुरा में भी मिली थी और उससे पहले मुझे सपने में उन्होंने दर्शन दिए थे, लुगड़ी वाली जो अम्मा है, वो राजस्थानी में बातें करती हैं। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो मैं शायद सोच रही हूँ कहूँ या ना, लेकिन उनकी सारी बातों से मतलब जो ये था कि शेरावाली कौन है, क्या है, आपने इसको साफ क्यों किया। वो जो मेरे स्वप्न में मूर्तियाँ गंदी थी, शेरावाली की 8 तस्वीरें थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उन माता जी से पूछा कि मैया क्या है इसका मतलब, कुछ तो बताइए। क्योंकि मैं 5-6 दिन से अपनी सासू मम्मी से भी बोल रही थी कि मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो हर साल वैष्णो देवी जाती हूँ, मतलब मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा है, जब भी जहाँ मौका मिलता है जाती ज़रूर हूँ। तो वो मैया मुझे बता रही कि आपने एक जगह मिस्टेक कर दी, मतलब गलती की है मैंने, कि मुझे जाना था वहाँ और मैं टाइम के ना होते हुए बिल्कुल उनके पास से निकल कर आ गई। तो वो मैया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं हर जगह का तीर्थ बड़े भाव से कर रही हूँ और उनको छोड़कर आ गई, तो हाँ भाई ये शायद मेरी गलती है। और मैंने उन मैया से पूछा मैया क्या हुआ। तो वो राजस्थानी में मुझे बता रही है, कितने बेरा ना है तू, कितनी बड़ी गलती करके आ गई उतते। तो मेरी समझ में थोड़ा कम आया, मतलब क्या ये इत उत मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओ ज़रा। तो उन्होंने कहा कि लाली तू, अरे छोरी, जब तू उतते आ रही अपनी लढ़ा में तो बताई भी कि ये देख ऊंचे पर्वत पे मैया का मंदिर है, तू चली, चलो सभी चलें, पर तैने मना कर दी कि ना अभी टाइम ना है। मैंने कहा मैया ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, मैं ना जाऊँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, लेकिन कब हुई, कहाँ हुई, मुझे बताइए। तो ये गलती मुझसे 1.5 साल पहले हुई थी राजस्थान में। उन्होंने मुझे बताया, उदयपुर में मैं रुकी हुई थी, हम लोग आए थे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से दर्शन करते हुए शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हम लोग आते हुए उदयपुर में रुके थे। और वहाँ हम लोगों ने जिस होटल में हम रुके थे वो 5 मंजिला होटल था, और वहाँ से दूर पर्वत पे एक माता का मंदिर दिख रहा था और उसमें रोप वे लगा हुआ था। रात में वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमसे काफ़ी दूर था। और मेरे साथ में जो भी हम ग्रुप में थे सब ने बोला, लेकिन मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि उस समय मोक्षित बहुत छोटा था और मुझे ये लग रहा था कि अब हमें काफ़ी दिन हो गए घर से बाहर और जल्दी घर चलना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ इतने दिन बाहर नहीं रह सकते। और हमें ये नहीं पता था कि वो किस देवी का मंदिर है, क्या है, हमने उसके बारे में जानना भी नहीं चाहा, सच बता रही हूँ। शायद सब भगवान की ही इच्छा थी, आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ। लेकिन जब वो मैया नाराज़ होकर मुझसे कह रही हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि बार बार जो तुझे ये दिख रही हैं तो तुझे अब वहाँ जाना पड़ेगा। अब मैंने उनसे पूछा कि मैया कहाँ जाना है, बताइए क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने मुझे करनी माता के बारे में बताया, जो कि कहते हैं शेरावाली का ही रूप है, हाथ में त्रिशूल है।
अब तो मैंने खैर उनके बारे में जान लिया है, फ़ोन पे सर्च किया था, आज ही देखा था कि क्या है भाई, देखें जो गलती हुई थी। तो करणी माता के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, जैसा कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस यही कहा है कि वहाँ ज़रूर जाना क्योंकि तू वहाँ से छोड़ कर आ गई। ऐसा कोई हमारा मतलब नहीं था कि तुझे वहाँ भेजें, लेकिन तूने वो उस रास्ते में छोड़ा है। और उससे जुड़ा मैं सपने में देखती थी कि एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, लेकिन उसमें कुछ छोटे छोटे अजीब से कुछ हैं जो घूम रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि काला काला सा है, कुछ इधर उधर कीड़े मकोड़े क्या है मुझे पता नहीं था क्या है, जो ये बार बार ऐसा लगता है कि मुझे काट भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। सपने में ये सब मैं देखती थी तो मुझे पता नहीं था वो क्या है, लेकिन आज मुझे पता है, इस समय मुझे पता है कि वो वहाँ के मूसक राज हैं जो श्री जी ने मुझे लीला में दिखा दिए हैं, या कहिए उन माता ने मुझे दिखाया है, जो कौन है, करणी मैया का आशीर्वाद समझ सकती हूँ। कुछ भी, मैं आज तक वहाँ गई नहीं हूँ, देखा नहीं, उनके बारे में जाना नहीं। मैं सच बोल रही हूँ कि आज ही मैंने उस वीडियो को सर्च मार के देखा कि आखिर है क्या चीज़, मैं देखूँ तो सही। तो वहाँ सच में मुझे पता चला कि वहाँ पर करणी माता के पुत्र के रूप में 25,000 चूहे हैं, और शायद वो वही हैं जो मुझे इधर उधर कुछ भगते हुए सपने में दिखते थे, काले काले हैं। तो सफ़ेद चूहा मैंने नहीं देखा सपने में, लेकिन वीडियो में बताया गया है उसके लिए भी। और उसके साथ साथ में एक और थोड़ा मेरे किसी परिवार वाले का भी मुझे दिखता है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, बिल्कुल मेरे अपने क्लोज़ हैं, कि उनके घर में माता है और वो बहुत ही गंदी हैं, बहुत धूल मिट्टी से चढ़ी हुई है, शेरा वाली की तस्वीर है। और उसको कम से कम 5-6 महीने हो गए हैं साफ़ किए हुए। और अभी मुझे पता चला कि उन पर माता की मेहर हो रही है, कृपा कहिए या फिर माँ का कुछ भी कहिए, मैं कह नहीं सकती। तो एक के बाद एक को थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ घर में हुई हैं। तब मुझे पता चला जब उनसे बात हुई कि हाँ वो मेरा ही मंदिर है, और मैं 6 महीने से सफाई नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे वजह भी बताई। तो मैंने उनसे कहा प्लीज़ आप घर की सफाई कीजिए, क्योंकि मुझे बार बार यही सब दिख रहा है जो आपके यहाँ पर है, और जो भी गलती हुई है वो माफ़ी मांगिए, क्योंकि माता क्रोध में भी जल्दी आती है और पिघल भी बहुत जल्दी जाती है। तो ये जो था ये मेरी लीला में है, ये मैं आज बिल्कुल जब मैंने वो सब देखा तो समझ गई कि करणी माता, उनकी कृपा कि वो मुझे बुला रही हैं, या फिर उन्होंने मुझे गुस्से में प्रेम में कैसे भी सही मुझे याद तो किया। कहते हैं कि भक्त को अगर भगवान क्रोध में भी देखे तो भी खुश होना चाहिए कि चलो गुस्से में ही सही हमारी तरफ नज़र तो की। और हम लोग बहुत जल्दी ही अब करणी माता के पास जाएंगे, और मैं वहाँ की वीडियो भी ज़रूर बना कर दूँगी। और अगर आज कल में कोई लीला मेरे साथ फिर से घटित होती है उससे अलग, तो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन हमारा कोई भी मोटिव नहीं था कि हमें राजस्थान उदयपुर वापस जाना है, क्योंकि वहाँ की हवा मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। वो हमारे लिए नहीं है, वो वेस्टर्न है, और वो वेस्टर्न लोगों के लिए है। लेकिन भैया करणी मैया की आज्ञा है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। बाकी वहाँ पर मेरे अपने भी कोई क्लोज़ हैं जो मुझे बुला रही थी, और मैंने उनको, कृपा श्री जी की रही होगी या किसी की भी है, अपने हाथों से कुछ दिया भी, या फिर ये कह लीजिए बस भगवान की कृपा है, शायद वो मुझे बुला रही हैं। कोई भी बहाना मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी बहाने से प्रभु मुझे बुला रहे हैं अब, और अब हमें ज़रूर जाना है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन मुझे ये सब आभास प्रभु ने बार बार दिलाए हैं। और वो जो लोगड़ी वाली मैया है मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वहाँ मिलें, और मैं उनकी राजस्थानी भाषा सुनूं। एरी छोरी कैसे छोड़गी का है वो, पता नहीं, मतलब मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं आती राजस्थानी अच्छे से। कित उत जा रही है क्या है, मतलब जिनको आती है वो जानते होंगे। फिर भी बहुत ही प्यारी थी। और मैं यही कहूँगी कि अगर भगवान आपसे कुछ मांग रहे हैं सपने में, या फिर कोई लीला है, तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि उनके गुस्से में भी भला है और प्रेम में तो भला है ही है।
और मेरी श्री जी भी बार बार यही कहती हैं, और मेरे कान्हा भी, मेरा लाला भी, कि मैया अगर हम आपको बुलाएं तो सपने में ही सही दौड़ी चली आया करो, क्योंकि हम तो भाव के भूखे हैं, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। अगर आप वो है ना कि हमें खिचड़े का भोग भी लगाओगे तो भी हम प्रेम से खा लेंगे। और भैया मेरे लाला, मेरी लाली, मेरी माता रानी हम पर ऐसे ही कृपा बना कर रखें, और जो भी हमारे भाव हैं उन्हें स्वीकार करें, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना कर रखें हम पर। और करनी मैया मैं आपसे बोल रही हूँ, सही सलामत रखना सब, और हम बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। टाइम का कुछ पता नहीं है कब आएंगे, क्योंकि कहते हैं कि कभी किसी से वादा या वचन नहीं देना चाहिए, क्या पता क्या घड़ी क्या हो जाए। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि हम मैया के दर पे पहुँचे, और वहाँ जाकर भक्तों को उनके दर्शन भी दूँगी। अगर फ़ोन अंदर ले जाने दिया तो मैं वीडियो ज़रूर बनाकर लाऊँगी, और नहीं जाने दिया तो भैया हमारी आपकी राधे राधे, क्योंकि इसमें हमारा कोई दोष नहीं होगा। मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ, देखती हूँ मैया के दरबार में कैसा आनंद तो हर जगह होता है। कहते जहाँ माँ है पिता है वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो जिन भी भक्तों को हमारे भाव से वहाँ जाना है कि चलो हम नहीं जा पा रहे, ये लोग जा रहे हैं, तो इन्हीं के भाव से ही सही हम मन से ही पहुँच जाएं, तो वो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखे। जिनको भी माता रानी पे विश्वास है, श्री राधे पर विश्वास है, राधे राधे करके आगे बढ़ते चलिए, और ज़ोर से जयकारा बुलाइए। कहते हैं ना, जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।